अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत दिन हो गए थे, कोई सोलो वीडियो मैंने नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा कि चले जी आज एक सोलो वीडियो लगा ली जाए। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बताएं हमें, आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी बताएं, नहीं अच्छी लगती तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम मजीद काम कर सकें। ऑडियो का बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जल्दी हम उस इश्यू को भी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अभी बिल्कुल मैं अभी लैपटॉप की ही ऑडियो यूज कर रही हूँ, लेकिन अब हम जा रहे हैं कि हम प्रॉपर इसके लिए जो है वो जो चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं ऑडियो के लिए वो हम जल्दी ही ले लेंगे, और होपफुली फिर आपको ये ऑडियो वाला इश्यू जो है उसकी शिकायत नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मरियम नवाज की। उन्होंने जो स्पीच अभी की है 2 दिन पहले, बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने बातें की है। और वैसे तो खैर वो हमेशा इस तरह की ही ज्यादातर बात करती है, इसलिए ये बताती है कि नवाज शरीफ साहब जो लंदन चले गए हैं तो क्यों चले गए हैं और वो क्यों वापस नहीं आ रहे, और वो बड़ा खुल के जो है वो हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज भी करती है। लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लिया और उन्होंने बात की कि और ड्यूटी होते हुए आसिम सलीम बाजवा ना सिर्फ ये कि करोड़पति बल्कि अरबपति बन गए हैं, और उसके ऊपर ना ही किसी नैब ने एक्शन लिया है और ना ही किसी और इदारे ने उनसे कोई सवाल जवाब किया है। जो कि मेरे समेत बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो समझते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, और बात होनी चाहिए। और अगर वो बिल्कुल क्लियर हैं और किसी किस्म की करप्शन नहीं है, मगर ये कि अगर उन्होंने बगैर किसी करप्शन के जो है वो इतनी सारी दौलत बना ली है और इतने ज्यादा जो है वो पापा जॉन्स पिज्जा फ्रेंचाइज भी बना लिए हैं, तो बड़ी हैरत की बात है कि ऐसी कौन सी जादू की जैसे कहते हैं कि जादू का चराग उनके पास है या जादू की छड़ी उनके पास है जिससे उन्होंने इतना कुछ बनाया है। इस बारे में वो जरूर जो है वो आवाम को बताएं, ताकि जो लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, जिनके पास अपने बच्चों के स्कूल फीस नहीं है, घर में राशन डालने को नहीं है, वो भी उसी रास्ते पे चल के जिसपे आसिम सलीम बाजवा साहब, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने जिस रास्ते पे चलकर इतनी फ्रेंचाइज बनाई है और इतने अरबपति वो बन गए हैं, तो वो चीज वो जादू वो हमें भी बताया था कि हमारे जैसे लोग जो वर्किंग क्लास हैं और जैसे कहते हैं कि हर महीने की 20 तारीख तक तो हमारे पैसे तो खत्म हो जाते हैं जी। तो हम लोग भी वो काम कर रहे हैं और बाकी बाकी पाकिस्तान के लोग भी करें, और वो भी जरा जरा इसी तरीके से बिलियनियर और बिलियनियर बन जाए। लेकिन मरियम नवाज की जहां तक बात है तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी। और होपफुली कि जो आम पब्लिक है, मैंने देखा है कि चाहे वो ट्विटर पर हो चाहे वो फेसबुक पर हो, हर तरह सोशल मीडिया पे अब लोग बोलने शुरू हो गए हैं। और ये मनी ट्रेल जो है उसके बारे में बार बार बात हो रही है, चाहे जितनी मर्जी धमकियां आप लगा दें जी अहमद दुरानी साहब को या दूसरे जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप जितना मर्जी बोल लें, लेकिन ये चीज चलती रहेगी जब तक के बाजवा साहब अपने आप को क्लियर नहीं करते। इमरान खान साहब की तो जाहिर है, सभी को मालूम है कि सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो खान साहब तो आपको मालूम ही है कि 22-23 साल मुसलसल इंतजार करने के बाद इस सीट तक पहुंचे हैं, जो उनसे संभाली नहीं जा रही और जिसको वो कंट्रोल कुछ भी नहीं कर पा रहे। जो प्राइसेस हैं वो भी कहीं से कहीं महंगाई पहुंच गई है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आम इस्तेमाल का सामान हो, या घरेलू जैसे कहते हैं खाने पीने की अशिया हो, कुछ भी हो, ग्रोसरी हो, कोई कोई चीज भी हो, तो उसकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आम आदमी तो इस वक्त भीड़ हो रहा है, यूटिलिटी बिल्स पे ही भीड़ हो रहा है। तो खान साहब के जो वादे थे, जो इरादे थे और जो दावे थे, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। जहाँ तक करप्शन की बात आती है, पीटीआई में करप्शन वाले जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके साथी हैं खान साहब के, वो भरे पड़े हैं।
जहांगीर तरीन खान साहब बाहर चले गए हैं, उन्हें बुलाया जाता है, वो भी कह देते हैं जी मेरी तबीयत सही नहीं, जैसे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। उनके बेटे अली तरीन को बुलाया जाता है तो वो ये फरमा देते हैं कि जी मैं तो अपने वालिद की देखभाल कर रहा हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये सब खरबपति यहाँ से पैसे कमा के और उसके बाद भाग के लंदन में बैठ जाते हैं। वो खान साहब को अपोजिशन के लोग तो नजर आते हैं मगर अपनी ही पार्टी के लोग जो है वो उनको दिखाई नहीं देते। खैर हम उसके बाद ये बात सबको मालूम ही है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई उम्मीद है कि आसिम सलीम बाजवा साहब को जो है ये पूछा जाएगा। अगर उनकी थोड़ी सी भी लिहाज होता, शर्म गैरत होती तो उनको चाहिए था कि वो सीपैक से भी रिजाइन कर देते। ये बात मैंने पहले भी कई बार कही है और अभी मैं फिर कह रही हूँ, और मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, मैं ये बात करती रहूंगी। उनको चाहिए कि वो रिजाइन करें सीपैक प्रोजेक्ट से, और उसके बाद जब तक वो क्लियर नहीं कर देते अपने आप को, अपने सारे वो एसेट्स क्लियर नहीं करते, सब कुछ साफ नहीं निकल आते कि ये करप्शन नहीं है बल्कि ये अरबपति और खरबपति वो बिल्कुल हलाल के पैसों से बन गए हैं, जब तक के लिए उनको इस तरह के किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। और थोड़ी सी बात हम करते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तो दोस्त ही कहती हूँ, चाहे आप क्या पुतले जलाते रहे उनके, मेरे लिए तो मेरे दोस्त हैं, मेजर गौरव आर्या की। अभी हमने एक वीडियो देखा, मेरे ख्याल कल की ही बात है, कल या परसों की बात है, मैंने एक वीडियो देखा मेजर गौरव आर्या का। उसमें उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और उन्होंने बताया है कि जी एफएटीएफ जाहिर अक्टूबर में आ रहा है, तो एफएटीएफ में पाकिस्तान क्यों है? ऑब्वियसली हम वहाँ पे जलेबियां बनाने की वजह से तो नहीं है ना, और ना ही हम वहाँ पे फुटबॉल हम बहुत अच्छी बनाते हैं, ना ही इस वजह से उन्होंने हमें एफएटीएफ में डाल दिया। वहाँ पे है जी जो जो हम लोग टेरर फंडिंग की वजह से वहाँ पर है, यहाँ पे जो टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान वहाँ पे है, और मनी लॉन्ड्रिंग और इसी तरह के सारे जो घोटाले हैं ना, उसकी वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। अब बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी ये असल में मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मुसलमान कंट्री का सिर्फ हम ही रहते हैं, और दुनिया में कोई मुसलमान कंट्री नहीं है कि जिसको एफएटीएफ में डाल दिया जाए। लेकिन खैर हम वापस आते हैं मेजर गौरव आर्या की वीडियो की तरफ। मेजर गौरव आर्या ने अपनी इस वीडियो में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, और लश्कर तैयबा और इसी तरह के जो मसूद अजहर और जो है हाफिज सईद, उनके मैं मौलाना नहीं कहती उनको, वैसे मैं हाफिज सईद ही बोलती हूँ, मुझे वो मौलाना लगता है। तो उनकी उनकी उनके लोगों की, उनके दामादों की, उनके जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके उन्होंने दिखाए हैं आईडी कार्ड कॉपीज दिखाई हैं, एड्रेस बताए हैं, मोबाइल नंबर बताए हैं, और इस तरह की चीजें उन्होंने सारी अपनी वीडियो में दिखाई हैं। अब यहाँ से क्या होता है जो कि मुझे उनकी वीडियो से ही पता चला कि पाकिस्तानी जो है वो उनका नंबर किसी ने लीक कर दिया। ठीक है, बहुत से लोगों के पास जो टीवी चैनल्स पे जाते हैं टीवी पे उसके पास के नंबर हो, तो उन्होंने वो लीक कर दिया। अब उनको सुबह शाम गालियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर उन्होंने कहा कि मैसेजेस कर रहे हैं, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मसला सारा ये है कि अगर आप सारे मिलकर भी गालियां देंगे और मैसेजेस करेंगे, उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ेगा ना मेरे गौरव को, अगर आप उनको गलत साबित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लगता है कि वो गलत बता रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं वो भी गलत है, जो बात उन्होंने की है वो भी गलत है, तो आप अपनी बात से ही, जिस तरीके से उन्होंने बात की है, जिस तरीके से वो लॉजिक लेकर आए हैं, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, आप उनको गलत साबित करें ताकि सारी दुनिया देखे और सब कहें कि हाँ जी देखो मेजर साहब ने जो है वो झूठ बोला था। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आपके पास कोई चीज तो है नहीं प्रूफ करने के लिए, तो आप लोग फिर गालियों के ऊपर आते हैं। ये चीज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, भारत में भी है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पैनलिस्ट जो है वो ऐसी बात कर दे जो उनको इंडियंस को पसंद ना आए, लेकिन उनके पास कोई जवाब ना हो, उनके पास कोई उसको गलत साबित करने के लिए कोई चीज ना हो कि नहीं जी इस पाकिस्तानी ने हमारे बारे में ये इल्जाम गलत लगाया है, तो वहां से भी कुछ तकरीबन इसी किस्म का रवैया होता है कि बुरा भला कहेंगे, सोशल मीडिया पे बुरा भला कहेंगे। कम से कम इतना लिहाज है इंडियंस में कि वो नंबर लीक नहीं करते। हमारे लोग जो है अपना नंबर सोशल मीडिया पे फेंक देते हैं कि चलो भाई शुरू हो जाओ। तो व्हाट्सएप जहाँ एक बहुत अच्छी चीज है, वहाँ व्हाट्सएप ये आजाद भी है,
कि क्योंकि वो फ्री होता है और फ्री की कोई चीज तो हम इंडियन पाकिस्तानी छोड़ते नहीं है, तो हम फिर उसके पीछे लग जाते हैं और अगले की जिंदगी खराब कर देते हैं मैसेजेस भेज 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 के। ताकि अगर ऐसे करना ही है आपने, डॉक्यूमेंट्स लाइए ना, डॉक्यूमेंट्स लाइए, उनको गलत प्रूफ कीजिए। मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं तो खुद एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान से ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, ऐसे ऐसे सबूत दिए जाएं, ऐसा प्रूव हम करें जिससे मेजर गौरव आर्या की वीडियो को हम गलत साबित कर दें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हम कोई ऐसी चीज नहीं ला पाते। हाँ, हम क्या करेंगे, हम पुतले चला देंगे, हम उसके बाद उनको गालियां लिख के भेज देंगे, हम ट्विटर पे शुरू हो जाएंगे, हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। इससे कुछ नहीं होगा। जो बाकी दुनिया है उसको इस बात से आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि उन्होंने जिस तरीके से बात की है आप भी उसी जबान में उनसे बात करें। और लाइए, आप लोग जो कोई भी मुझे देख रहा है, मुझे मालूम है बहुत से पाकिस्तानी देखते हैं हमारी वीडियो, बहुत पाकिस्तानी देखते हैं और उसके बाद वो हमें इनबॉक्स या सामने हो या इस तरीके से बुरा भला लिखते रहते हैं। और बहुत दफा बाज लोग जो है वो चुप भी कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमारी वीडियोस नहीं चलती, पाकिस्तान में हमारी वीडियोस हर लेवल पे देखी जाती है, ऊपर के लेवल तक देखी जाती है। सिर्फ फर्क इतना है कि अभी बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं और उसके बाद अपने लोग छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पे धमकियां लगाने के लिए। कोई गोली मारने आ रहा होता है, कोई कुछ मतलब कुछ भी बोलते हैं ना। आपको मालूम है कि कोई शर्म लिहाज वाली चीज तो हमारे यहाँ होती कोई नहीं है कि हम तमीज से बात करें और एक आर्ग्यूमेंट दें कि जी ये बात नहीं थी, ये थी। लेकिन हम बिल्कुल हमारे यहाँ जो है वो लिमिट्स क्रॉस कर कर जाते हैं और किसी भी लेवल पे जाके जो है बदतमीजी का तो कोई कोई हद ही नहीं है हमारा। तो हम ये कर रहे थे। खैर बहरहाल आप लोगों जो मुझे देख रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आते हैं और आप हमारी वीडियोस को देखते हैं। बहुत दफा हमें पता है कि बाज वीडियोस आपको नहीं पसंद आती, लेकिन उसकी रीजन ये होती है कि आपको किसी एक तरफ के लोग जो होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, आपको ये बात समझनी होगी कि हमारे जो भी हमारी डिबेट्स होती हैं, हमारे जो शोज होते हैं, उसमें दोनों तरफ के लोग होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट होगा वो इंडियन पैनलिस्ट को जरूर रिप्लाई करेंगे और हम वो जाहिर है ये बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान कहाँ पे ठीक है और कहाँ पर उसके ऊपर सिर्फ एलिगेशंस लग रही हैं। इसी तरह से जो इंडियन पैनलिस्ट है वो जाहिर है वो अपनी कंट्री का डिफेंड करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, अपनी कंट्री को अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन दोनों तरफ की जो ऑडियंस है उसको मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें और बातों को सुना करें। हाँ, समटाइम्स होता है कि लोग जो है वो थोड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं हम लोग, तो हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं या कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं एक दूसरे के लीडर्स के लिए जो नहीं करनी चाहिए। जैसे पाकिस्तानी जो है वो अक्सर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है वो बोल देंगे, टेररिस्ट बोल देंगे, बुच्चर बोल देंगे और इस तरह की चीजें अक्सर आपको देखा होगा कि इंडियन टीवी चैनल्स पे भी बोल देते हैं। तो वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और इसी तरीके से इंडियंस जो है वो बहुत दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कटोरा खान, भिखारी, चरसी, पता नहीं क्या क्या, मुझे सारी ड्रग्स के नाम भी नहीं आता, मैं सीख रही हूँ वैसे। आजकल मैं रिपब्लिक भारत को देखती हूँ ना कि क्या हुआ दीपिका का, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उससे ना मुझे बहुत सारे ड्रग्स के नाम याद होंगे। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक दूसरे के जो लीडर्स हैं, एक दूसरे के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में बात करते हुए जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखा करें, ताकि जो दूसरी साइड के लोग हैं वो हर्ट ना हो और उनको हम सिर्फ ये बता सकें कि हमें कौन सी बात, कौन सी पॉलिसी या कौन कौन सी कहना चाहिए एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसमें क्या चीज हमें पसंद नहीं आई। इसका मकसद हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे की इंसल्ट करें, क्योंकि इससे बहुत से लोग हर्ट होते हैं और वैसे भी मेरा ख्याल है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने भी नहीं चाहिए। और उससे सिर्फ हमारे जैसे मेजर गौरव ने भी कहा कि फैमिली बैकग्राउंड का पता चलता है
कि हम किस फैमिली से हैं, और आप लोग जब बात करते हैं तो आप लोगों का भी पता चलता है कि आप लोग किस किस्म के खानदानों से उठकर आए हैं। वरना जहाँ तक बदतमीजी करने की बात है और गालियां बोलने की बात है, वो तो सभी को आती है, मुझे भी बहुत सारी आती है, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। तो मगर ये है कि दोबारा हम आते हैं जरा पाकिस्तानी सियासत की तरफ। और अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो आगे क्या करते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और लग तो ये रहा है कि जरदारी साहब का भी बस अब काम होने ही वाला है कि वो भी जल्दी हो सकता है अरेस्ट हो जाए, इस तरह की कोई चीजों की। मगर होगा क्या? इस तरह से अपोजिशन को अगर हम मुसलसल दबाते चले जाएंगे तो उससे इनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खान साहब तो जो वादे कर कर आए थे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का, वो तो कुछ नहीं हो रहा। और इनकी अपनी पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं, फैसल वाउडा जैसे, जो कि मगरमच्छ है एक तरह के, और चोरी में और इस तरह की चीजों में जिनका कोई सानी नहीं है, उनको कौन पकड़ेगा? उनको कब हटाएंगे? और इसी तरह की बहुत सारी चीजें जो इस वक्त खान साहब के गले में फंसी हुई है। वो कहा जाता है ना कि अगर दुआ करें तो भाई सोच के करें, ऐसा ना हो कि कबूल ही हो जाए। तो इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल वही हुआ है कि बेचारे ने दुआ की कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, और अनफॉर्चुनेटली उनकी भी बदकिस्मती और हमारी भी बदकिस्मती कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और अब हम उन्हें भुगत रहे हैं। और अब पता नहीं हमें उनको कितने दिन और भुगतना है। ये तो खैर अब वक्त ही बताएगा कि हमें अभी और कितने दिन उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की बातें वो करते हैं और जिस तरह की पॉलिसीज वो लेकर आ रहे हैं, उससे उनकी पार्टी के यूटीए या जो यूटिया, अच्छा लोग मुझे कहते हैं यूटिया क्या होता है? यूटिया उस मखलूक को कहते हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान वाले यूटिया बहुत अच्छे से समझते हैं यूटिया का क्या मतलब है। ये मैं इंडियंस के लिए बता रही हूँ कि जो पीटीआई जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं अ, उसको उसको हम लोग यूथिया कहते हैं। तो अब हम ये करते हैं जी कि हम अब चलते हैं, और आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी। और वो जो लोग मुझे बोल रहे थे कि कपड़े खरीदो नए, तो उनके लिए ये है कि मैंने नए ड्रेसेस खरीदी है, लेकिन 2-3 है बस, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी तक मैं लिफाफा जर्नलिस्ट बनी नहीं हूँ, मुझे कोई लिफाफा नहीं देता। तो इसलिए आप लोग प्लीज मेरे जो ड्रेस पुराने ड्रेसेस है, थोड़ा सा प्लीज उसी में गुजारा करने देना। मेरे पास पैसे नहीं है लेने के लिए। और हाँ, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 खरीदे, बड़ा मजा आया मुझे आज। तो खैर अब हम चलते हैं, इसलिए कि हमें और भी काम है, और हम फिर दोबारा मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और देखते हैं कोई नई प्रोग्रेस हो, कुछ नया काम ऐसा हो कि जिसके ऊपर हम सोलो वीडियो बना सके, तो हम जरूर बनाएंगे। अब हम इतने इंटेलिजेंट है नहीं ना मुझे गौरव की तरह के हर हफ्ते जो है वो भाषण दे सके। हमें इतना भाषण देना नहीं आता, लेकिन हम सीख रहे हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू सो मच।